अब मुझे बेहतर, मुझे सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब, क्या मुस्लिम समाज की ओर से आपको नहीं लगता है कि एक प्रस्ताव आना चाहिए? या फिर कम से कम इस जांच का विरोध ही मत करिए, मत प्रस्ताव दीजिए, जांच का विरोध मत करिए, कोर्ट पर छोड़ दीजिए, जांच हो जाए, सच सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो राकेश भाई मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपका नवभारत टाइम्स पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क देखता है और आप काबिल तारीफ पत्रकार हो। पहले तो ये तय करा जाए कि हिंदुस्तान में एक स्टेट का मुख्यमंत्री बड़ा है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बड़ी? योगी जी कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुस्लिम पक्ष प्रस्ताव लाए और इसको आपसी सहमति से सुना। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा, जिन्होंने मस्जिद उजाड़ डाली कभी तो उनका भी हिसाब होगा। पहले मुझे अपनी बात कंप्लीट, हम बाबरी मस्जिद पहले दे चुके हैं, ये 350 साल से हम इस मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। और सुनिए मेरी बात, सुप्रीम कोर्ट का काम है, आप ये तय नहीं कर सकते योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है वो तय नहीं करेगा कि मुस्लिम को प्रस्ताव लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 2 दिन बाद आने वाला है। आप मुझे दबा नहीं बिल्कुल नहीं होता है, मैं बिल्कुल दबा नहीं रहा हूं। ये मत कहिए कि किसी ने दे दिया है। मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर, मुझे बेहतर सुनिए, मुझे बेहतर सुनिए, अगर आप मुझे बेहतर, मुझे बेहतर, अरे मुझे बेहतर सुनिए ना, मुझे बेहतर, तो अपने मुझे बेहतर दूर कर दीजिए, मुझे बेहतर सुनिए, 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 लगातार नहीं बोलते हैं, सुनिए, एक तो लगातार मत बोलिए। सर ये किसी पार्टी का मंच नहीं, क्या भाषण दे रहे हैं? नहीं, भाषण नहीं दे रहा। सुनिए भाई, सुनिए, सुनिए, सुनिए ना, हकीकत बताइए, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दीजिए, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्टों को बंद कर दीजिए। सुनिए, मैं योगी जी की बात चलेगी, सुप्रीम कोर्ट मुझे बेहतर सुनिए, या वकील साहब, अरे मुझे बेहतर सुनिए ना, पेंडिंग है, आप अरे मुझे बेहतर सुनिए, सुनिए, बताइए, आप बताइए, आप में ये मत करिए विष्णु जैन जी, अरे सुनिए, सुनिए, हाँ सुनिए, विष्णु जैन जी ये कह रहे हैं और बार बार कुछ और लोगों ने कह दिया है, दे दिया अयोध्या, दे दिया है या सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ये सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, मैं यही तो बात कर रहा हूं। हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों, उसकी लंबी लड़ाई खुद विष्णु जैन लड़ रही है, सभी मुसलमानों ने अब सुनिए विष्णु जैन को दिया नहीं है, मत कहिए, आपको क्यों दिया नहीं है, दिया नहीं है, प्रस्ताव की बात दिया नहीं है, आपको दिया नहीं है, मस्जिद मुसलमानों की है और इंशाअल्लाह ताला ये मुझे बेहतर सुनिए ना, अरे मुझे बेहतर सुनिए विष्णु जैन। आज जो मुजीब जी ने यहाँ पे बात कही, मैं उसका थोड़ा सा लीगल पर्सपेक्टिव रखता हूँ, हो सकता है ये मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ तो। सेक्शन 89 सीपीसी, इसमें व्यवस्था है कि फाइनल डिसीजन होने से पहले तक, जजमेंट रिजर्व होने के बाद भी और जजमेंट डिलीवर होने से पहले तक हमेशा सुलह समझौते की बात की जा सकती है, प्रस्तावों की बात की जा सकती है। राम मंदिर के केस में जब 30 सितंबर 2010 को जजमेंट आया था, उससे पहले जब जजमेंट रिजर्व हुआ था तब बहुत सारा बातचीत का दौर दोनों समुदाय के बीच में चला था। 2019 में भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला था, उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षकारों को कहा था कि आप साथ बैठ के इस मामले का हल निकालिए। श्रीराम पांचू, श्री रविशंकर और सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस कलीफुल्लाह उस पूरी टीम का पार्ट थे और वहां पे भी बहुत सारी बातचीतें होती। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते हैं आप कि चीफ मिनिस्टर सुलह समझौते की बात नहीं कर सकते। दूसरी बात यहाँ पे मुझे विष्णु जी ये कह रहे हैं दे दिया अयोध्या, दे दिया है या कोर्ट ने फैसला किया है? देखिए, अयोध्या का जो मैटर था वो दोनों पक्षों में सुलह समझौते से सॉल्व नहीं हो पाया था, इसलिए उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना जजमेंट दिया और वो किसी ने दिया नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से। और मैं ये बात कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत हूं, वो किसी पार्टी का कोई वो इशू नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो दो पक्षों के बीच में एक सिविल डिस्प्यूट था उसमें अपना फाइनल डिसीजन दिया है 9 नवंबर 2019 को, जो आज ऑपरेशन में है। तो वो किसी ने नहीं दिया, दोनों पक्षकारों ने अपनी अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी। 42 डेज की हियरिंग चली, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का 1000 पन्ने का जजमेंट आया जो आज ऑपरेशन में है। पहली बात। दूसरी बात, अगर मुजीब भाई ये कह रहे हैं कि हमने आपको राम मंदिर दे दिया, तो आप अगर आपका ये केस है कि राम मंदिर जो पूरा एरिया था वो बाबरी मस्जिद थी, तो हमारा केस था कि वो मंदिर था। और ऐसे ही आज हमारा ये केस है, जैसे आप कह रहे हैं कि 350 साल पहले वहां पे हम बराबर नमाज अदा करते आ रहे हैं, ठीक बात है, आप कह रहे हो 350 साल से हम नमाज अदा करते आ रहे हैं। अब हमें भी तो ये हक है इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ये कहने का कि भाई हमारी मंदिर उससे पहले से है और जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से हम वहां पे बराबर पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं बहुत ही संजीदगी से मुजीब भाई से और सारे लोगों से, कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई ये शिवलिंग है, एक पक्ष ये कह रहा है कि ये घंटियां हिंदू मंदिर के पिलर हैं, एक पक्ष ये कह रहा है कि वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, एक पक्ष ये कह रहा है कि सेंट्रल डोम के नीचे हिंदू मंदिर के कटे हुए शिखर रखे हुए हैं, एक पक्ष ये कह रहा है यहाँ पे स्वास्तिक के चिन्ह है, एक पक्ष ये कह रहा है
कि यहाँ पे दीन मोहम्मद के केस के जो 12 लोगों की गवाहियां उसको पढ़ लीजिए। एक पक्ष ये कह रहा है कि ए.एस. अल्ट्रेकर की किताब पढ़ लीजिए जिसमें लिखा हुआ है कि मंदिर तोड़ने के बाद भी हिंदू मस्जिद की चौखट में पूजा करते रहे, ये मानते हुए कि हमारे आराध्य हमारे ईश्वर अंदर है। एक पक्ष अगर ये कह रहा है कि जेम्स जोसेफ की किताब है जिसमें कहा गया कि अष्टमंडप का मंदिर है, तो क्या आप हमारी बात सुनेंगे नहीं? क्या हमारी बात आपकी बात सुन रहे हैं? मैं यही तो कहना चाहता हूं कि मैंने आपके बीच में इंटरफेयर नहीं किया। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप क्या हमें ये मौका नहीं देंगे कि हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अपनी बात प्रूव करें? एक बहुत ही लॉजिकल सी बात कह रहा हूं। अगर एक हाँ इसीलिए इसीलिए आप अगर शोर मचाएंगे तो शायद हमारी और आपकी बात लॉजिकली कहीं जाएगी नहीं। आप मुझे एक बात करिए, ठीक है। अब मुझी मैदान जरा एक और तस्वीर इनको दिखाइए। और तस्वीरें दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदू पक्ष के तर्क क्या है। वराह कहे जा रहे हैं, वराह विष्णु के अवतार होते हैं। ये तस्वीर भी वहां से मिली है, व्यास जी के वहीं पर मिली है। रुक जाइए, मुझे जरा देखिए, तमाम हिंदुस्तान के हिंदू भाई है, लोग हैं, मुसलमानों को जिस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं, मंदिर और मस्जिद के जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं, आप बड़ा दिल करिए ना, आप बड़ा दिल करके ये कहिए कि मुसलमान भाइयों आपको ये हम मस्जिद देते हैं, आपकी मस्जिद है, आप इस मस्जिद को रखिए, आप बड़ा दिल करिए, आप बड़ा दिल करिए, स्वागत करते हैं। रुक जाइए, हम आपसे मत होइए। ये तस्वीर जरा रखिए, वराह अवतार की जो तस्वीर मिली है। जब इस्लाम में किसी तरह की ऐसी चित्रकारी वर्जित है, फिर किसी मस्जिद के अंदर, रुक जाइए भाई, मैं आपको बता रहा हूं, अभी वो भी बता रहा हूं, अरे वो भी बता रहा हूं, अजीज साहब वो भी बता रहा हूं, अरे वो भी बता रहा हूं, तय नहीं कर सकते। अरे रुक जाइए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं है, अरे वो भी ये दिखा के देश को भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित नहीं कर रहा हूं, सच्चाई को गुमराह सच्चाई दिखा रहे हैं, भ्रमित नहीं कर रहे हैं। सच्चाई 2 दिन बाद आ जाएगी। ऐसी मूर्तियां मिलना का सीधा संबंध सनातन धर्म से है, तो ऐसा कैसे संभव है? ये सबूत भी हमने कई आर्कियोलॉजी से जुड़े इतिहासकारों के सामने रखी, वो भी हैरान थे। मुस्लिम पक्ष के पास कोई ठोस जवाब नहीं, जैसा मुजीब हैदर के पास जवाब नहीं।